फास्टिंग के 6 स्टेज आपके जिस्म में क्या तब्दीली आती है। सोचिए, आप कुछ खाए बिना 72 घंटे बिता दें, आपके जिस्म में क्या होगा? क्या आपका एनर्जी लेवल गिर जाएगा? क्या आप कमजोर महसूस करेंगे या फिर आपका जिस्म और भी ताकतवर बन जाएगा? शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन फास्टिंग सिर्फ वजन कम करने का तरीका नहीं, बल्कि ये आपके जिस्म को डीप हीलिंग मोड में डाल देती है। हर घंटे के साथ आपकी बॉडी में एक नई तब्दीली आती है, और अगर आप 72 घंटे तक फास्टिंग करें तो आपका इम्यून सिस्टम तक रीसेट हो सकता है। लेकिन असल सवाल यह है, हर स्टेज पर आपके जिस्म में क्या क्या बदलाव आते हैं और कब फास्टिंग सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। चलिए 6 स्टेज में डिटेल से समझते हैं कि जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपका जिस्म कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। जब आप रोजा या फास्टिंग स्टार्ट करते हैं तो पहले 8 से 14 घंटे के अंदर ब्लड शुगर स्टेबल होने लगती है। अगर आपने सुबह अच्छा खाया है और आपकी ब्लड शुगर हाई थी तो अब बॉडी उसको नॉर्मलाइज करना शुरू करती है। इस स्टेज में बॉडी ग्लूकोज यानी शक्कर इस्तेमाल कर रही होती है जो ब्लड और मसल्स में स्टोर होती है, जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं। ये मसल्स और लिवर में एक बैकअप फ्यूल होता है जो जब भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है तब इस्तेमाल होता है। 10वें घंटे का ट्विस्ट, 10 घंटे के बाद बॉडी ग्लूकोज का इस्तेमाल 50% तक कर लेती है और अब 50% फैट जलाना शुरू कर देती है। ये वही फैट है जो ज्यादा खाने की वजह से स्टोर होता है। मतलब अगर आप फास्टिंग जारी रखते हैं तो बॉडी खुद अपना फैट जलाने लगती है। यह सबसे एक्साइटिंग स्टेज होती है। इस स्टेज तक आते आते बॉडी ग्लूकोज से निकल के फैट को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। जब बॉडी फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करती है तो एक खास फ्यूल बनता है जिसे केटोन्स कहते हैं। केटोन्स क्या होते हैं? जब बॉडी फैट बर्न करती है तो ये केटोन्स बनाती है जो एक प्रीमियम फ्यूल होती है। ग्लूकोज एक नॉर्मल फ्यूल है, लेकिन केटोन्स प्रीमियम फ्यूल है जो सिर्फ फास्टिंग या कीटो डाइट में बनती है। केटोन्स के फायदे: एनर्जी लेवल बेहतर हो जाता है, क्रेविंग्स कम हो जाती है, मूड अच्छा होता है और ब्रेन का फोकस और मेमोरी स्ट्रांग होती है। अब आप प्रॉपर फैट बर्निंग मोड में आ चुके हैं। इस वक्त तक लिवर पूरा केटोन्स बना रहा होता है और आपकी भूख भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अब वो फैट को फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर रही होती है। ब्रेन फंक्शन बेहतर होता है। एक और जबरदस्त चीज जो होती है वो ये कि ब्रेन की परफॉर्मेंस और भी तेज हो जाती है। ये सब BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नाम के एक प्रोटीन की वजह से होता है जो ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करता है और नए ब्रेन सेल्स बनाता है। अब हम फास्टिंग की सबसे पावरफुल स्टेज पर आ गए हैं, ऑटोफैगी। ऑटोफैगी क्या है? ये एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसमें बॉडी पुराने और डैमेज्ड सेल्स को रिपेयर करती है। इसका सिंपल मतलब है कि बॉडी अपने अंदर से खराब सेल्स को खत्म करती है और नए और हेल्दी सेल्स बनाती है। ऑटोफैगी के फायदे: डेड और डैमेज्ड सेल्स हटते हैं, बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, कैंसर सेल्स भी डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। स्टडीज के मुताबिक बॉडी टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। अब बॉडी इंसुलिन के साथ अच्छे से रिएक्ट करना शुरू कर देती है। आजकल ज्यादा लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हैं, जो डायबिटीज और वेट गेन का एक बड़ा कारण है। इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होने के फायदे: ब्लड शुगर का लेवल कंट्रोल होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है और मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। यह फास्टिंग की सबसे पावरफुल और हीलिंग स्टेज होती है। इस स्टेज पर बॉडी नए व्हाइट ब्लड सेल्स बनाती है जो इम्यून सिस्टम को 100% रिफ्रेश और रीसेट कर देते हैं। स्टडीज के मुताबिक 72 घंटे की फास्टिंग इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से नया बना सकती है। 2014 की एक स्टडी ने साबित किया था कि अगर कोई शख्स 3 दिन फास्टिंग करे तो उसका इम्यून सिस्टम पूरा रीसेट हो सकता है।
यानी फास्टिंग एक नेचुरल रीसेट बटन है जो बॉडी को डिटॉक्स, हील और रीजनरेट करती है। अब जब आप जानते हैं कि फास्टिंग आपके जिस्म के लिए कितनी फायदेमंद है, तो क्या आप इसे ट्राई करेंगे? कमेंट में बताइए और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।